नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र अभ्यारण्य संयोजिका बीके प्रतिभा बहन जी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता की गई आयोजित। कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जानी चाहिए, बोले कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव। पंजाब के फरीदकोट में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। केंद्र ने पीएम आशा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की दी मंजूरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साजिश की बात से किया इनकार। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिसकर्मी के घर के बाहर धमाका, बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने ली जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 18 फरवरी को बीदर के पत्रिका भवन में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र अभ्यारण्य संयोजिका बीके प्रतिभा बहन जी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 90वें महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर बीदर के साई आदर्श स्कूल ग्राउंड में सेलिब्रेटिंग लाइफ शीर्षक पर 21, 22 और 23 फरवरी को 3 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में बताया गया, इस वर्कशॉप में मोटिवेशनल स्पीकर राजयोगी डॉक्टर बीके शक्तिराज भाई जी मोटिवेशनल स्पीच देंगे। इनके अलावा हर दिन शाम को 5 बजे से 6 बजे तक संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन नासिक के बीके ओमकार भाई जी भाग लेंगे, जबकि इस कार्यक्रम के आयोजक प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस प्रेस मीट में शिवशरणप्पा वाली भी उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बसपा कल्याण शहर के बाहरी इलाके त्रिपुरांत में पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खोबा के आवास के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में मरने वालों में शहर के त्रिपुरांत निवासी पीकेपीएस के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान सदस्य गुंडप्पा बिरादर और उमेश राजुड़े शामिल है। घटना तब हुई जब मारुति स्विफ्ट कार सस्तापुर बंगला से शहर की ओर तेजी से जा रही थी और कार सड़क के बीच डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। ट्रैफिक थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि कांग्रेस के आंतरिक राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक बहस ठीक नहीं। सार्वजनिक रूप से केपीसीसी अध्यक्ष में बदलाव पर बयान देने का कोई फायदा नहीं है। निर्णय आला कमान द्वारा ही लिया जाएगा। उन्होंने सोमवार को मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए जोर दिया। डीके शिवकुमार के इस आरोप पर कि कुछ नेताओं द्वारा सिद्धरामैया के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है और सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना के बयानों पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नेता आला कमान के समक्ष अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देने को कहा था। सभी नेताओं को पार्टी के अनुशासन का पालन करना चाहिए। राजन्ना के इस बयान पर कि वह केपीसीसी अध्यक्ष का पद स्वीकार करने के लिए तैयार है। दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राजन्ना द्वारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा व्यक्त करने में कुछ भी गलत नहीं है। प्रदेश भाजपा के बागी नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद बीवाई विजेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। विजेंद्र की मुश्किलें बढ़ाने वाले नेताओं ने ही उनकी राह आसान कर दी है। कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डालने के बावजूद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बागी नेताओं से नहीं मिला। हालांकि बगावत करने वाले नेताओं ने दावा किया था कि रमेश जारकिहोली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, लेकिन वह दावा गलत निकला। उसके बाद पार्टी ने विजयपुरा के विधायक व पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को दोबारा नोटिस जारी कर 72 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा। यत्नाल लगातार बीवाई विजेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ हमलावर रहे हैं, लेकिन यत्नाल ने पार्टी आला कमान को भी नजरअंदाज करते हुए कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर नोटिस मिलेगा तो भी वह जवाब नहीं देंगे। जहीराबाद फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इमरान सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर मोहम्मद नवाज अली जनरल मेडिसिन, राजिंदर भिश्ती सर्जन, जनरल कार्डियोलॉजिस्ट राजशेखर वर्मा जनरल कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि जहीराबाद के लोगों के लिए जहीराबाद नीलम हॉस्पिटल सियोन कैंसर सेंटर द्वारा एक मुफ्त मेगा स्वास्थ्य शिविर पहली बार जहीराबाद में 20 फरवरी गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फ्रेंड्स फंक्शन हॉल तंदूर रोड जहीराबाद में आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर आफियात अजीम,
डॉक्टर गौतमी उपस्थित रहेंगे, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक, स्त्री रोग परामर्श, महिला कैंसर परामर्श, हृदय रोग विशेषज्ञ, बीपी, शुगर, ईसीजी, निःशुल्क नेत्र परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, विभिन्न रोगों का उपचार एवं बेहतर निदान किया जाएगा। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पंजाब के फरीदकोट में मंगलवार सुबह एक ट्रक के साथ टक्कर के बाद न्यू दीप कंपनी की बस रेलिंग तोड़कर सोमनाले में गिर गई। इस हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार समेत प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव का कार्य शुरू किया। फरीदकोट में कोटकपुरा रोड पर शाही हवेली के पास एक ट्रक से भीषण टक्कर के बाद बस सोमनाले में गिर गई। इस दौरान यात्रियों से खचाखच भरी न्यू दीप कंपनी की बस में सवार 5 से 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल यात्रियों को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। केंद्र ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षक अभियान योजना को 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार एकीकृत पीएम आशा योजना का मकसद खरीद कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन करना है। यह योजना किसानों को अच्छी कीमत देने और जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एकीकृत पीएम आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद की जाती है। केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्य स्तरीय एजेंसियों के जरिए पंजीकृत किसानों से सीधे एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह खरीद करती है। सरकार ने पीएसएस के तहत खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर तुअर, उड़द और मसूर को खरीदने की अनुमति दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सत्र 2024-25 के लिए पीएसएस के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तुअर की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी कुल मात्रा 13.22 लाख टन होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खरीद शुरू हो चुकी है। अन्य राज्यों में भी तुअर की खरीद बहुत जल्द शुरू होगी। ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्र की ओर से यह जानकारी दी गई है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल केडर के आईएएस अधिकारी पिछले साल मार्च से चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं विवेक जोशी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद यह पद खाली हुआ है। ज्ञानेश कुमार मौजूदा सीईसी राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का आदेश सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुनाव समिति की बैठक के तुरंत बाद आया है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर
कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी है और राजीव कुमार के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय पैनल में 2 अन्य आयुक्तों से वरिष्ठ है। 26वें सीसी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञानेश कुमार इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों की देखरेख करेंगे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की देखरेख करेंगे जो 2026 में होने वाले हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों मची भगदड़ की घटना के बाद से इसे लेकर हंगामा जारी है। स्टेशन पर भगदड़ मचने के कारण 18 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए थे। विपक्ष इस घटना को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इस भगदड़ के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। वहीं अब सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर बयान दिया है। रेल मंत्री वैष्णव ने भगदड़ के पीछे किसी साजिश की बात से इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं कि रेल मंत्री ने इस बारे में और क्या कुछ कहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को रेल भवन में मीडिया कर्मियों से कहा कि इस समय तो कोई साजिश नजर नहीं आती। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे ये भी बताया कि अब तक उपलब्ध सूचना से पता लगा है कि शनिवार को भगदड़ मचने के समय यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। उन्होंने प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा को भगदड़ की वजह होने से इनकार करते हुए कहा कि जांच समिति इस पर गहराई से पड़ताल कर रही है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म संख्या 12 से शाम 7:15 तक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी तथा टिकटों की बिक्री में वृद्धि को देखते हुए एक और स्पेशल चलाने की योजना बनाई गई जो उसी प्लेटफॉर्म पर 8:50 पर प्रतीक्षा कर रही थी। पंजाब के गुरदासपुर में बीती रात हुए धमाके की जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हैप्पी पासिया उसके साथी शुरा मान ने ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए धमाके की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि यह धमाका बटाले के डेरा बाबा नायक के गांव राईमल में हुआ। इतना ही नहीं कि यह धमाका एक पुलिसकर्मी के घर के बाहर किया गया जिसकी वजह से घर के शीशे भी टूट गए। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इसमें कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। पोस्टर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हैप्पी पासिया ने लिखा कि आज गांव राईमल में जतिंदर पुलिस वाले के घर ग्रेनेड हमला हुआ है। उसकी जिम्मेदारी में हैप्पी पासिया व भाई शेरा मान लेते हैं। 2 महीने पहले इसने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मेरे घर जाकर मेरे परिवार के साथ बदसलूकी की और जबरदस्ती कैमरों का डीवीआर उतार लिया। पहले भी इसने रामदास इलाके में और भी परिवारों के साथ गलत किया जो न हमने पहले बर्दाश्त किया और न ही अब करेंगे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज शुरू हो गया है। बजट सत्र शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण के समय विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने
विपक्ष को नसीहत दी और कहा कि योगी ने कहा कि सदन को सुचारू चलने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बजट सत्र से पहले योगी ने ये क्लियर कर दिया कि वो हर मुद्दे पर सार्थक बहस के लिए तैयार है। योगी ने कहा कि सदन को चर्चा का एक मंच बनाना चाहिए। विपक्ष अपनी हताशा और निराशा में चर्चा से भागता रहता है। विपक्ष को सार्थक चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। सीएम ने कहा कि आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो रहा है। राज्यपाल अभिभाषण देंगी और कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा भी होगी। 20 फरवरी को सदन में उत्तर प्रदेश का वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया जाएगा। 17-18 फरवरी से 5 मार्च तक प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं जब इतने लंबे समय तक सत्र। सीएम ने कहा कि पिछले करीब 8 वर्षों में डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के जो मानक स्थापित किए हैं वे अभूतपूर्व है। इसकी झलक अभिभाषण के साथ साथ सदन के अंदर चर्चाओं के जरिए भी देखने को मिलती है। स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने की कोशिश करता है और इसमें बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करता है। सदन की कार्यवाही में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है और अगर विपक्ष सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करता है तो मेरा अनुमान है कि यह सत्र बहुत अच्छा हो सकता है। महाकुंभ समापन की तरफ बढ़ रहा है। अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को खत्म हो जाएगा। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। देश का हर सनातनी चाह रहा है कि वह एक बार महाकुंभ में जाकर स्नान कर ले। हालांकि 3 अमृत स्नान के बाद कई अखाड़े प्रयागराज से वाराणसी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज औसतन 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से प्रयागराज के हर एंट्री प्वाइंट जाम पड़े हुए हैं। प्रयागराज में एक बार फिर महाजाम लगा है। संगम जाने वाले सभी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार है। सोमवार रात 8 बजे संगम से फाफामाऊ तक 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। महाकुंभ से 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में पूरे शहर के यही हालात है। लोग कई घंटे गाड़ियों में बैठे हैं। लोगों को 4 से 5 किलोमीटर का फासला तय करने में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। जाम के इस दरिया के बीच 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो चुका है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन सेंटर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के रहने वाले लोग भी रोजमर्रा के काम के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र अभ्यारण्य संयोजिका बीके प्रतिभा बहन जी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता की गई आयोजित। कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जानी चाहिए, बोले कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव। पंजाब के फरीदकोट में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। केंद्र ने पीएम आशा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की दी मंजूरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साजिश की बात से किया इनकार। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिसकर्मी के घर के बाहर धमाका, बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने ली जिम्मेदारी। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7 और अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।